भरोसा है कि चिराग पासवान की पार्टी अगर बहुजन समागम नालंदा में करने जा रही है तो वो जाकर नीतीश कुमार की नीति उपलब्धियों का बखान नालंदा में करेंगे? दलित के हर गली में नीतीश कुमार जी हैं। दलितों का गली बनता था। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की इच्छा थी कि घर घर में चिराग जल जाए, तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किए कि दलित के घर में बिजली पहुंचा दिए। अरे भाई, कहीं नहीं जाएंगे? वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो घटक दल है, तो वो नहीं जाएंगे? मिलना ही है, सबको मिलना है, और उसी कार्यक्रम की बुनियाद पर न जाना है, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम की बुनियाद पर। हम लोग तो कोई दूसरा पूंजी हम लोग के पास है नहीं, जात धर्म का तो कोई पूंजी है नहीं, जितना है यही पूंजिया पर काम करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार एक्साइज प्रोहिबिशन एक्ट का उल्लंघन किया है। आप किसी भी मादक पेय पदार्थ को प्रचारित नहीं कर सकते हैं। तो लवनी कैसे रख लिए थे? इस पर लवनी रखना एक अपराध। दूसरा अपराध, सबसे बड़ा अपराध उनका है कि अपने पापा को ज्ञान कम उनके पापा को है, क्योंकि उस समय तो वो भी खड़े थे गांधी मैदान में, गांधी जी के बगले में खड़ा थे, तो एकदम निगलिए गए सीधा, झूठे झूठ खाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, और न सिर्फ सियासी बैठक हो रही है बल्कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है उसको लेकर भी कई बैठकें नीतीश कुमार ने की है, कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं जिसकी जानकारी हमने आपको दी है। लेकिन विशुद्ध राजनीतिक सवाल पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता, पार्टी के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार सर हैं। सर, जो बैठकें हुई मुख्यमंत्री आवास में, पहले जेडीयू के नेताओं के साथ, उसके बाद बीजेपी कोटे के मंत्रियों के साथ, और फिर एनडीए के नेताओं के साथ, इसका लबोलुआब क्या है? क्या माना जाए? सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल दिशा में बढ़ रही है, उसकी पेचीदगी को सुलझाने की कवायद है कि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री जी के स्वास्थ्य पर सवाल खड़ा करते हैं ना, उन्हीं को ही जवाब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, गठबंधन कैसे चलाया जाता है। इस देश के अंदर दो ही राजनेता हुए, एक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय नीतीश कुमार जी। गठबंधन को कैसे चलाया जाता है, तो विभिन्न घटक दलों से संवाद करना। अब उस संवाद में क्या मुद्दे थे मुझे जानकारी नहीं है, इतना तो तय न है कि नीतीश कुमार जी जमीन उमीन का लेन देन नहीं कर रहे होंगे, कोई जमीन नहीं लिखवा रहे होंगे, टिकट नहीं बेचवा रहे होंगे। नीतीश कुमार जी एक ही काम कर रहे होंगे कि जो नीतीश कुमार जी ने एक पुस्तक जारी किया है, हमारी समझ से वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि 20 वर्ष पहले का बिहार और आज का बिहार एकदम संक्षेपण में उन्हीं के द्वारा ये तैयार किया गया है। तो वो किताब की चर्चा जरूर हुई होगी कि इस बात को जनता की अदालत में ले जाइए और जनता को यह बताइए। अब सीट शेयरिंग का मामला थी, जब होगा तब नहीं, सब कोई ये तो फटाफट हो जाता है, इसमें कौन दिक्कत लगता है। चर्चा तो है कि आप ही ने मुश्किल बढ़ा रखी है, जेडीयू ने मुश्किल बढ़ा रखी है। 116 122 से कम पर मानने को तैयार नहीं है भाई। 2020 का फॉर्मूला है। ये जो लोग बोलते हैं ना, मीटिंग में बैठे हुए थे, ये सब चीज चंडूखाना में चलते रहता है। इतना तय मानिए कि एनडीए गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़े। 100 सीट पर मान जाएगी ना जेडीयू? अब कितना सीट मिलेगा, कितना सीट मांगे हैं, ये हमको कहाँ जानकारी है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कहता हूँ कि एनडीए जैसे है वैसी रहेगा। आप मांगेंगे या सीट बांटेंगे? जेडीयू सीट मांगेगी या सीट बांटेगी? अब ये कोई मतलब हुआ? अरे गठबंधन का मतलब है कि अगर छोटी पार्टी भी है तो उसका भी सम्मान है। सीटों के लिए तो बीजेपी से ज्यादा नीतीश कुमार के दरबार में हाजिरी लग रही है। उपेंद्र कुशवाहा मिलने पहुंचे थे। अरे भाई, कहीं नहीं जाएंगे? वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो घटक दल है, तो वो नहीं जाएंगे? मिलना ही है, सबको मिलना है, और उसी कार्यक्रम की बुनियाद पर न जाना है, केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम की बुनियाद पर। हम लोग तो कोई दूसरा पूंजी हम लोग के पास है नहीं, जात धर्म का तो कोई पूंजी है नहीं, जितना है यही पूंजिया पर काम करेंगे। आप कह रहे हैं एनडीए एकजुट है, लेकिन एनडीए में ऑल इज वेल है। घटनाक्रम इस तरफ इशारा नहीं करते। कुछ घटनाक्रम है, ताड़ी को लेकर चिराग पासवान का बयान हो, उनका बयान बिहार उनको बुला रहा है। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से वो बहुजन समागम की शुरुआत करने वाले हैं। चिराग पासवान के बहुजन समागम को कैसे देखते हैं? बहुजन समागम किसके लिए हो रहा है? एनडीए के लिए? तो बताएं, पार्टी का कार्यक्रम है, एनडीए का उनकी पार्टी जाके वहां बताएगी ना कि नीतीश कुमार जी ने दलितों के लिए क्या किया।
आपको लगता है बताएगी? नहीं, कैसे बताएंगे? बताना ही है। दलितों लोकसभा चुनाव में नहीं बताया है? अरे 7 निश्चय पार्ट 2 की चर्चा हुआ कि नहीं लोकसभा चुनाव में? प्रधानमंत्री के काम की चर्चा हुआ कि नहीं? नीतीश कुमार जी के काम की नहीं, चर्चा हुई आपको कि नहीं? भरोसा है कि चिराग पासवान की पार्टी अगर बहुजन समागम नालंदा में करने जा रही है तो वो जाकर अरे नीतीश दलित कुमार की नीति उपलब्धियों का बखान अरे नालंदा में करेंगे? दलित के हर गली में नीतीश कुमार जी हैं। दलितों का गली बनता था। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की इच्छा थी कि घर घर में चिराग जल जाए, हम्म, तो नीतीश कुमार जी ने पूरा किया कि दलित के घर में बिजली पहुंचा दी है। तो कैसे नहीं बताएंगे? दलित का गली बन गया, उनका मुख्य सड़क से संपर्क था, उनका बढ़ गया। भरोसा है बताएंगे? अरे बिल्कुल। अरे पूंजी वही है बिहार में। पूंजी काम है, दूसरा कुछ भी नहीं है पूंजी बिहार में। एक आखिरी सवाल है, चिराग पासवान को लेकर ही सवाल है। तेजस्वी यादव ने बयान दिया ताड़ी को लेकर। आपने कहा, उन्होंने ऐलान किया कि भाई हमारी सरकार बनेगी तो हम ताड़ी को शराबबंदी कानून से अलग करेंगे। आपका बयान है, आपने कहा कि भाई ताड़ी मादक पदार्थ नहीं है क्या, और ताड़ी इतनी ही अच्छी चीज है तो जरा पी लीजिए और विटामिन बढ़ा कि क्या बढ़ा उसकी जांच करवा लीजिए। तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया कमोबेश वही बयान चिराग पासवान ने दिया। सबसे चिराग पासवान के बयान पर क्या राय है आपकी? सबसे पहली बात कि तेजस्वी यादव ने बिहार एक्साइज प्रोहिबिशन एक्ट का उल्लंघन किया है। जी। आप किसी भी मादक पेय पदार्थ को प्रचारित नहीं कर सकते हैं। तस लवनी कैसे रख लिए थे इस पर? लवनी रखना एक अपराध। जी। दूसरा अपराध, सबसे बड़ा अपराध उनका है कि अपने पापा को ज्ञान कम उनके पापा को है, क्योंकि उस समय तो वो भी खड़े थे गांधी मैदान में, गांधी जी के बगले में खड़ा थे, तो एकदम निगलिए गए सीधा, झूठे झूठ खाली है। और सतत जीविकोपार्जन योजना जो ताड़ी व्यवसाय वाले लोग हैं, उनके जीवन में जो बदलाव हुआ उसको कौन देखेगा? अगर उसके पीने से विटामिन बढ़ जाता है, कैल्शियम बढ़ जाता है, शुगर नियंत्रित हो जाता है, बीपी ठीक हो जाता है, तो बात समझ में आती है। और तेजस्वी यादव को खुद पी करके बताना भी नहीं, तो चाहिए। यही बात चिराग पासवान के लिए भी कह रहे हैं ना आप। उन्होंने भी कहा कि प्राकृतिक चीज है, उन्होंने नहीं मादक पदार्थ नहीं नहीं नहीं, कहा। प्राकृतिक कैसे है? मेडिकल साइंस की रिपोर्ट है मेरे पास। सूर्योदय के बाद उसमें उसमें ये बढ़ जाता है तो चिराग दुर्गंध पासवान उसमें। के लिए क्या सलाह होगी? मेरा सलाह है कि जो सर्वदलीय संकल्प है और बिहार की जो पीढ़ी है, वह ताड़ी का व्यवसाय उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसको सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़िए, यही जनता की आकांक्षा थोड़ा है। दर्द भी बयां करते हैं कि मैं बिहार में सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, हमारी पार्टी सरकार का और हिस्सा भाई, नहीं तब विधानसभा में चुनाव नहीं जीते तो सरकार का हिस्सा किसे रहते? स्वाभाविक है, जब विधायक ही नहीं है, सांसद थे तो हुए ना, हिस्सेदार बने ना। अब अगला चुनाव में जीतेंगे तो हिस्सेदार रहेंगे। है। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।